गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट में किस लेवल पे डिस्कस किया था और आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हम लोग यहाँ पे 42,420 के आसपास अगर एक सपोर्ट लेता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का होगा और हमारा जो टारगेट है वो 42,610 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 42,900 के आसपास होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत क्लियर जो लेवल्स आपको बताए थे एग्जैक्टली यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया था। अगर कोई नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो से पहले आप कल का वीडियो देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से इस सपोर्ट को फाइंड किया था और मेरा व्यू क्यों बुलिश था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कल का वीडियो देख लीजिएगा तो आगे आपको मेरे ऊपर एक कॉन्फिडेंट आ सकता है कि मैं जो व्यू बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं किस सेटअप पे काम करता हूँ। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट जो है 350 पॉइंट माइनस होने के बाद ऑलमोस्ट आपको 500 अबव प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का था और उनका जो टारगेट था वो पहला टारगेट 42,610 था। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 210 पॉइंट्स का था और जो मेरा सेकंड टारगेट था वो 42,899 का था, जो मैंने कल के वीडियो में लाइंस बनाए हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने पहले टारगेट पे 50% और सेकंड टारगेट पे भी अगर आपने पूरा क्वांटिटी प्रॉफिट बुक किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। और मैं आप लोगों को, अगर मेरे कोई पुराने व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि जब भी मैं ये रेड लाइन या तो नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो इसके अगेंस्ट में हमेशा मेरा व्यू होता है। मैं यहाँ पे कहीं पे भी बेरिश नहीं हूँ, मैं अभी यहाँ पे टोटली बुलिश हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये रेड लाइन्स बनाए। तो मेरे लिए मार्केट जो है जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, 42,628 को ब्रेक नहीं करता, मेरे लिए कोई पुट की पोजीशन नहीं होगी। तो आप लोगों को बहुत क्लियर और बहुत सिंपल समझाना चाहूँगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है 43,125 को, और यहाँ पे अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है या फिर यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेकर रीटेस्ट करके अगर इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो जो पेंडिंग टारगेट था 43,400 का, यहाँ तक अब हमारा टारगेट हो सकता है आज के आज। तो ऑलमोस्ट हमको 300 पॉइंट का एक टारगेट मिल सकता है और उसके अगेंस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का होगा। और अगर मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक कर जाता है और मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ आज के लिए है। मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर पुल बैक लेता है यहाँ पे, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे हम लोग अगेन एक एंट्री कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 43,700 भी हो सकता है कल परसों के दिन तक। बट आज के लिए जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ यही है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है कि गैप अप जो है अगर 43,400 के ऊपर होगा तो वो हमारे लिए गैप अप होगा कि मार्केट जो है एक 300 पॉइंट अगर गैप अप खुल रहा है तब मैं इसको गैप अप मानूंगा कि मार्केट ने हमारे सारे रेसिस्टेंस को तोड़ के यहाँ पे गैप अप हुआ है। और यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है या फिर मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक लेता है 43,400 के ऊपर खुलने के बाद, ये जितना आपको 43,400 के करीब में मिलेगा आप अगेन यहाँ पे कॉल की एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 40 पॉइंट का होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 43,700 भी हो सकता है आज के लिए। बट
अगर मार्केट आपको अच्छे से समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेता है तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो 43,400 हो सकता है। बट अगर मार्केट गैप अप इस रेंज के ऊपर खुलता है, 43,400 के ऊपर, अच्छे से समझिएगा क्योंकि गैप अप में मैं आपको दो सिनेरियो बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट गैप अप 43,400 के ऊपर खुलता है और कहीं पे एक प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अगेन यहाँ पे आया, एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हमारा जो सेकेंड एंट्री होगा वो इस तरीके का होगा और हमारा जो टारगेट है वो 43,700 हो सकता है आने वाले दिनों के लिए टारगेट। और अगर मार्केट गैप अप इस रेंज के अंदर खुलता है, मतलब 43,400 के अंदर कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ना हमको कॉल लेना है ना हमको पुट लेना है। हमको बस ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाए और इस रेंज को जब ब्रेक करेगा, जिस कैंडल से इस रेंज को ब्रेक करेगा, उस कैंडल के हाई पे हम लोग एंट्री करेंगे और उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट सेम होगा 43,700। बट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे आपको टोटली अवॉइड करना है। कल के दिन अगर आपको ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ गैप डाउन खुल रहा है या फिर अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को टोटली मार्केट को इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं से भी एक सपोर्ट ले सकता है। इमेजिन कीजिए कि मार्केट फ्लैट खुला और यहाँ पे आया, यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। मार्केट गैप डाउन खुला इस रेंज में, यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पे जो कल वाला मूवमेंट था कि मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आया, यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर गया और काफ़ी अच्छा एक ट्रेड हम लोगों को मिला। ये जो ऑप्शन है ये आज के दिन हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज रहेगा, ना मार्केट अप मूव देगा ना आपको डाउन मूव देगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो इग्नोर करो मार्केट को, और अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो आप टोटली अवॉइड करो मार्केट को। जब तक मार्केट 43,125 को ब्रेक नहीं करता, हम लोग कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मार्केट पुट के साइड में मेरे लिए आज के दिन, आप मेरी वर्ड्स को अच्छे से समझिएगा कि पुट के साइड में मैं सिर्फ आज के दिन के लिए मैं अवॉइड करूँगा। कल जो सिनेरियो होगा हम लोग कल डिसाइड करेंगे, बट आज के दिन के लिए मेरे साइड से कोई पुट का ट्रेड नहीं है, मेरे लिए सिर्फ कॉल का ट्रेड बनता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। और हमारा जो इंट्राडे टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 43,400 है, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन में मार्केट जो है 43,700 जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो चलिए अभी निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, तो मार्केट ने निफ्टी में हमारे लेवल्स को किस तरीके से रेस्पेक्ट किया है। तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बताया था कि मार्केट जो है 19,080 और 19,930 इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे एक रीटेस्ट नहीं करता, ना हम लोग कॉल की साइड में पोजीशन बनाएंगे ना हम लोग पुट की साइड में कोई ट्रेड लेंगे। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि मार्केट फ्लैट और यहाँ पे नीचे आया, बट इसने जो है हमारा 18,930 का जो लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया। उसके पहले ही इसने एक सपोर्ट बनाया और यहीं से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे जो है हमारा जो रेंज था 19,080 उस रेंज को ब्रेक किया। बट यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग को तुरंत कोई एंट्री नहीं बनानी है, हमको इस तरीके का एक प्राइस एक्शन चाहिए था जो प्रॉपर बना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना उसके सपोर्ट पे, और यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना जिसके वजह से मार्केट ने ऑलमोस्ट एक 80-90 पॉइंट्स का एक मूव दिया।
बट अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो उसके मुकाबले में यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। बस इतना है कि उनका जो 1:1 या 1:2 उनका प्रॉफिट हुआ होगा। बट अगर आपने बैंक निफ्टी में इस जगह पे कोई ट्रेड लिया होता तो आपको दोनों टारगेट अचीव हो गए होते। मैं ये नहीं बोलता कि आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं निफ्टी में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आपने इसमें भी एंट्री किया होगा तो कम से कम आपको 1:1 आपका टारगेट मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं और आज के लिए हम लोग किस लेवल पे ट्रेड करेंगे और उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको भी आपको समझना होगा। तो अगर आज मार्केट फ्लैट खुलता है 19,175 176 को ब्रेक करता है और यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर जाके ये पुल बैक लेता है, तब हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करेंगे। मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में बोला था कि आपको सेकंड एंट्री में एंट्री करना है, बट निफ्टी में जो है आप पहले ही एंट्री में, मतलब यहाँ से अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक रीटेस्ट किया, तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 19,250 तक हो सकता है आज के लिए। और जो मैं जितने भी आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में आपको बोल रहा हूँ वो सिर्फ इंट्राडे का प्लान है, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे अगर कहीं क्लोजिंग देता है, तो हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है। मार्केट या तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया है या फिर मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेके अगेन नीचे भी आ सकता है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए आपको ये समझना है कि मार्केट अगर फ्लैट खुला, इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे एक रीटेस्ट किया, तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 20 पॉइंट का होगा और हमारा जो टारगेट है वो 19,250 तक हो सकता है। मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा एक 80 या 100 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, यहाँ से एक सपोर्ट बनाए, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाए, तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है, अभी मार्केट जो है 19,174 एग्जैक्टली आपको सपोर्ट नहीं लेगा, तो इस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि बस मार्केट 19,174 के जितना भी आपको करीब मिले वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो कॉल के लिए 19,174 होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 19,250 होना चाहिए आज के लिए। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, वो जो भी होगा हम लोग कल डिसाइड कर लेंगे, बट आज के लिए हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है या फिर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला था उसी तरीके से टोटली मार्केट को अवॉइड करना है। यहाँ पे आपका कोई सेटअप काम नहीं करेगा, सॉरी आपका नहीं, मेरा जो सेटअप है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कोई कॉल या पुट की पोजीशन नहीं बनाऊँगा। भले आज के दिन मार्केट यहाँ पे 400 पॉइंट नीचे गिर जाए निफ्टी में, जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन जाता है, तो यहाँ पे मेरे लिए कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे ना मैं कॉल लूँगा ना मैं पुट लूँगा, बस मैं वेट करूँगा कि मार्केट अगर गैप डाउन भी खुल रहा है या मार्केट फ्लैट खुल रहा है, जब मार्केट 19,175 को ब्रेक करेगा तब मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मैं टोटली बुलिश हूँ, मैं कोई बेरिश या कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। आप लोगों को मेरे वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। मैं जो भी आपको अभी प्लान बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए, ट्यूसडे के लिए है। वेडनेसडे का जो भी होगा हम लोग उस सिनेरियो पे हम लोग नया डिस्कस करेंगे कि हमारा ये सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है, जो भी है। तो मैं आप लोगों को आज फिन निफ्टी में मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को मैंने एक हीरो ज़ीरो ट्रेड दिया था, तो आज मेरे लिए फिन निफ्टी में कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड नहीं बन रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको फिन निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिन निफ्टी में मैं आपको कोई रिस्की ट्रेड नहीं देना चाहता। अगर आप हीरो ज़ीरो ही करना चाह रहे हो, वो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको इस लेवल पे कोई ट्रेड मिल जाता है तो यहाँ पे भी आपका जो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं आज आपको फिन निफ्टी में कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा कि मैं आपको फिन निफ्टी में क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए अभी फिन निफ्टी देखते हैं कि मैं क्यों आप लोगों को कोई हीरो ज़ीरो कॉल नहीं दे रहा हूँ। तो फिन निफ्टी में आप देख सकते हैं कि फिन निफ्टी में यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है
जहाँ पे आज मार्केट क्लोज हुआ है, और आप इस कैंडल को भी देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा विक बनाया हुआ है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे को ये लगता है कि अगर कोई नया ट्रेडर है जो सिर्फ वीडियो पे कोई लेवल्स को देख के ट्रेड कर रहा है, और मैं यहाँ पे आपको कहीं भी बता दूँ कि आप यहाँ पे हीरो ज़ीरो कर सकते हैं, और अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट या जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ उसके अगेंस्ट चला गया, तो यहाँ पे आपका जो है लॉसेस बहुत जल्दी हो सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत जल्दी हिट हो सकता है। तो मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलेगा, यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है मार्केट, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टारगेट हमारे थे वो गैप अप में ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी लेट होगा, वो काफ़ी अच्छे एक प्राइस एक्शन बनाएगा। तब हम लोग यहाँ पे कोई भी एक कॉल की पोजीशन या कोई भी एक पुट की पोजीशन पे हम लोग हीरो ज़ीरो कर सकते हैं। इस वजह से मैं आज के दिन फिन निफ्टी में आप लोगों को कोई लेवल नहीं बता रहा, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई रिस्क नहीं डालना चाहता। अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी इस दोनों में आप कहीं पे भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जो लेवल्स मैंने बताया हूँ, अगर मार्केट उस लेवल को रेस्पेक्ट करता है तो आपको ये फिन निफ्टी में हीरो ज़ीरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट करने के लिए आपको वो लेवल समझना है, आपको वो प्राइस एक्शन समझना है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में बताया है। और आगे मैं कोशिश करूँगा, मैं आप लोगों को हीरो ज़ीरो बस तभी दूंगा जब मार्केट एक अच्छा सा एक सेफ ट्रेड मिलेगा तो, अदरवाइज़ मैं अपने किसी भी व्यूअर को नॉट इवन सिंगल रुपी का मैं आप लोगों को लॉस बिना कोई मतलब के रिस्क के मैं आपको नहीं दूंगा। भले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ना करें, आप मेरे वीडियो को शेयर ना करें, भले आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, बट मेरा सिर्फ सिंपल मोटो है कि मैं अगर आपको कोई भी ट्रेड दूं उसमें आपका बेनिफिट कम हो चलेगा, बट कोई लॉस नहीं होना चाहिए, और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा के लिए। तो मैं अगले हफ्ते अगर फिन निफ्टी में कोई अच्छा मौका मिलेगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं आपको ज़रूर हीरो ज़ीरो बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते मेरे को एक अच्छा सा मूवमेंट था तो मैंने आप लोगों को बताया, और वहाँ पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट आज के दिन में मेरे को पता है कि फिन निफ्टी थोड़ा सा डाइसी रहने वाला है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से उम्मीद है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, उसके बाद मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जो भी मूवमेंट होगा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत स्पीड होगा, उस जगह पे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको आज के दिन के लिए फिन निफ्टी में कोई लेवल नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरे को माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपको आज फिन निफ्टी में कोई हीरो ज़ीरो कॉल नहीं दिया, बट अगले हफ्ते अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी रहेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर कोई मेरा नया व्यूवर्स है तो प्लीज़ मेरे कल के वीडियो को देख लीजिएगा, तो मेरा सेटअप आपको समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हम लोग को जो है एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट जो है ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, मार्केट जो है बेरिश से एक अप ट्रेंड में जा चुका है, या फिर मार्केट यहाँ से एक रीटेस्ट लेके फिर नीचे आएगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों के लिए जो भी प्लान होगा हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।